आप आपके बच्चे प्रभु हम हैं। हमारी प्रार्थना प्रभु सुनने के लिए आपके कान प्रभु हमेशा हमारी प्रार्थना की ओर है। इसलिए प्रभु हम बड़े खुशी और आनंद के साथ आपके सम्मुख झुककर प्रभु दंडवत करते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। इस प्रातः काल के समय प्रभु जी हम लोग जरूरतमंद लोग हैं, हम आपके पास आए हैं क्योंकि आपके वचन से प्रभु हम जीते हैं। पिताजी हमारे पापों के लिए पछताते हुए प्रभु यीशु मसीह के लहू के छिड़काव विश्वास से हम सभी लोग हमारा शरीर प्रणाम को कर लेते हैं। हमें धोकर शुद्ध करिए ताकि हम लोग हमसे भी सफेद बने। धन्यवाद है पिताजी, आपने हम सबको धोकर प्रभु जी लहू से शुद्ध किया। पिताजी हम कुछ नहीं कर सकते आपके बिना। प्रभु यीशु राजा आपने कहा था मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते, यूहन्ना 15:5 में। वैसे प्रभु जी जकरिया में भी प्रभु आपने 4 अध्याय में 7 वचन में कहा ना शक्ति से ना बल से मेरी आत्मा के द्वारा ये होगा। आप प्रभु जी पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारा हृदय में निवास करने वाला हमारा प्रभु, हम आपका अधीनता में अपने आप को लाते हैं। मनुष्य बुद्धि और मनुष्य ज्ञान को प्रभु हम खाली कर देते हैं और स्वर्गीय बुद्धि और स्वर्गीय ज्ञान से प्रभु हमें भरिए। हमसे कुछ नहीं होता प्रभु जी अगर आप हमसे अभी बातें नहीं करें, हम छूछे हाथों से प्रभु यहाँ से चले जाएंगे। पिताजी हम पर दया करो और हमसे बातें करो, आपके नाम की महिमा के लिए हमसे बातें करो। आत्मिक जीवन में प्रभु हमारी जागृति लाओ। प्रार्थना आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु को स्तुति हो। प्रभु के दास को जो है कलीसिया के बारे में बहुत चिंता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि पौलुस जो है उसकी जो सेवा में वो जहाँ जहाँ उन्होंने जाकर कलीसियाओं को बनाया, क्योंकि कलीसिया ऐसे नहीं बनती है। पौलुस जाकर बहुत दुख उठाया, मार खाया और उन लोगों के साथ बात किया और उनको जो है सुसमाचार प्रचार किया, तब जो है और आत्मा बचती है। तो पौलुस का जो है और कलीसियाओं के प्रति उसका जो प्रेम, विश्वासियों के प्रति उसकी जो भावना है, हम जान सकते हैं कि दूसरे कोरिन्थी 11 अध्याय में 28 और 29 वचन पढ़ने से, कोई पढ़िए दूसरी कोरिन्थी 11 का 28 और 29। और अन्य बातों को छोड़कर इनका वर्णन मैं नहीं करता सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता? किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता? किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता? किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। इससे पता चल रहा है कि पौलुस जो है कलीसिया में हर एक विश्वासी के साथ अपने आप को जो है उसने पहचाना है। He identified himself with each and everybody of the church। कलीसिया में हर एक व्यक्ति के साथ उसके दुख, उसकी कमजोरी, उसकी हर चीज में जो है पौलुस जो है बहुत ही उत्साहित थे। इसलिए एक वचन में हम और समझ सकते हैं, यहाँ 3 अध्याय में अभी हमने जो पढ़ा है 8 वचन भी पढ़िए। क्योंकि अब यदि तुम प्रभु में स्थिर हो तो हम जीवित हैं। हाँ, अगर आप प्रभु में स्थिर नहीं है तो हम मुर्दे हैं, हम मर गए, बाप रे। प्रभु के दास लोगों के लिए नाश होने वाला आत्माओं के प्रति बहुत बोझ होना चाहिए, और ये पवित्र आत्मा परमेश्वर देता है। इसलिए हम लोग जो है बहुत गॉस्पेल कैंपेन करता है। ऐसे परिस्थितियों में भी हम कभी नहीं सोचना परिस्थितियां सुधरेगा करके, क्योंकि प्रभु का वचन में तो हम जानते हैं जब नींव ढा दिया जाए धर्मी क्या करेगा। इस पृथ्वी का जो है नींव जो है हिल रहा है, डगमगा रहा है पाप के कारण। हम पढ़ेंगे नहीं उसके, यशायाह में दिखता है कि पृथ्वी जो है फट रहा है, पाप का बोझ को जो है पृथ्वी नहीं उठा पा रहा है। इसलिए विश्वासियों की जो छुटकारा के लिए वो भी इंतजार कर रही है। पृथ्वी भी आकाश देख नहीं सकता ऊपर से,
मनुष्य का जो कुकर्म है, जो पाप है, पर प्रभु ने जो है कलीसिया को, अपनी कलीसिया को जो है इस दुनिया में रखा है, और प्रभु को वो कलीसिया रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है। थैंक यू। ये जो कलीसिया जो है और स्वर्ग की ओर से और पृथ्वी पर बना है, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीदा है, और हम लोग जो है और इस पृथ्वी में के लोगों को बीच में एक गवाह है। जैसा कि लूत जो है जिस दिन जो है सोदोम और गोमोरा को छोड़ा, और उसी दिन जो है और आकाश से जो है अग्नि और गंधक से जो है पूरा सोदोम और गोमोरा को नाश किया। तो इसका मतलब लूत से जो है वहाँ पर लिया गया है कि ये लूत उससे गिनती उससे किया परमेश्वर ने, धर्मी लूत से। वैसे ही नूह जो है जिस दिन जो है उस दिन वो जहाज के अंदर जो है गया, उसके बाद प्रभु ने इंतज़ार किया 1 हफ्ता, उसके बाद जो है फिर बारिश और आकाश के जो है झरोखे खुल गए और पूरे बारिश होकर जल प्रलय से नाश हुआ। वैसे ही जो है कलीसिया जिस दिन उठाई गई ऊपर, उसी दिन से जो है इस दुनिया के ऊपर जो अंतिक्रिस्त का जो है राज्य होगा, वो 7 साल के उसमें कितना जो है दुखमय होगा, कोई बोल नहीं सकता है, उसका बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन जो लोग तैयार है वो लोग प्रभु के पास चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो है कि पौलुस को जो है ये इस यहाँ पर आने के लिए थोड़ा सा प्रेरितों के काम में 16 अध्याय देखेंगे, उसके बाद 17 अध्याय में वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं, उसकी थोड़ा सा बताता हूँ। 16 अध्याय में पौलुस जो है और सुसमाचार प्रचार करने के लिए उन्होंने एशिया में जाना चाहता था, मुसिया, बिथोनिया, और वहाँ तक उन्होंने, वहाँ पर पवित्र आत्मा ने उसको रोक दिया, नहीं जाना आसिया में जाकर अभी सुसमाचार प्रचार नहीं करना करके। तब जो है उनको एक दर्शन मिला मैसिडोनिया से, यानी ग्रीक का जो राजधानी है मैसिडोनिया, वहाँ से कोई आदमी आकर आप आकर हमें सहायता करो, ऐसे दर्शन में उसने देखा। दर्शन में वो देखने के बाद फिर उन्होंने ये निश्चय किया कि प्रभु चाहता है कि हम लोग जो है यूरोप में जाकर हम लोग सुसमाचार प्रचार करें। तो सबसे पहले उन्होंने वहाँ से वो फिलिप्पी में आया। वहाँ फिलिप्पी में जो है लिडिया, वो समुद्र के किनारे गया, वहाँ से पर सुसमाचार प्रचार किया। कुछ स्त्री लोग आकर वहाँ पर वचन सुन रहे थे, और उनमें से लिडिया जो है प्रभु को ग्रहण किया। उसके बाद वो लोग जो है वहीं पर सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, जैसे गॉस्पेल कैंपेन हम करते हैं वैसे। तो एक जो है पुतोन नाम की एक दुष्टात्मा, भावी कहने का आत्मा, एक दासी में थी, वो स्लेव गर्ल है, दासी है, किसी का घर में काम करने वाले। वो जाकर जो है और किसी का हाथ देकर, वो लेकर ये लेकर जो है पैसा कमाकर अपने स्वामी को बहुत फायदा कर रही थी। वो जब भी ये लोग जा रहे हैं तो एकदम उनको देखकर, ये अति ऊंचे स्थान में निवास करने वाला परम प्रधान जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो इनके आपके दास है, उनके दास है, ये लोग आपको मुक्ति का मार्ग दर्शाएंगे कर वो चलाता था। तो पौल ने कई बार जो है देखा, उन्होंने बोला, एकदम उसको डांटा, निकल जाओ इस लड़की को छोड़कर। तो निकल गए। उसके बाद उनके स्वामियों ने देखा, अरे हमारे लिए जो लाभ प्राप्ति होती थी रोजाना इसके द्वारा, हाँ कमाई होती थी, थैंक यू, कमाई होती थी, और वो कमाई चले गई। तो इसलिए उन्होंने और मजिस्ट्रेट्स के पास गया और उनको पकड़ के और पिटाया। पीटने के बाद उनको जेल के अंदर डाला। जेल के अंदर डालने के बाद रात को ये लोग जेल में और गीत गा रहे थे, स्तुति आराधना कर रहे थे, गीत गा रहे थे। तो भूकंप आया और कैद का जो है नींव हिल गई, और उनके हाथ और पांव के जो है वो बेड़िया वो खुल गया, लूज हो गया वो।
तो एकदम जो है अंधेरा में वो जेलर ने क्या किया, अरे सब जो है कैदी लोग भाग गए हैं, वो उसने अपने आप को घात करने के लिए और तलवार उठाया। तो एकदम पौलुस बोलता है ये बात हम लोग सब यहीं पर है, तुमको अपने आप को जो है घात मत करो। तब उसने डरते हुए कांपते हुए आके पूछता है उद्धार पाने के लिए क्या करना चाहिए। बोलता है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, आप तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। 16:31 में उन्होंने बताया। उसके बाद उन्होंने घर ले गया, उसके घाव को धोया, उनको खाना खिलाया, पूरा परिवार के साथ विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। वहां पर जो है फिर वो मजिस्ट्रेट्स ने सुबह बोल दिया, न्यायी लोगों ने, इनको छोड़ दो। पौलुस ने बोला हम रोमी लोग हैं, रोमे लोग जो है जब तक जो है उसकी क्या गलती है कर जब तक प्रूव नहीं होगा तब तक उसको सजा नहीं दे सकता। रोमा का जो जिसका सिटीजनशिप है, जिसका नागरिकता जो है वो बहुत ही मतलब प्रभावशाली होता था वो उस वक़्त, क्योंकि वही लोग रोमी लोग राज्य करते थे इजराइल के ऊपर भी। तो इसीलिए उन्होंने डर गया, फिर उनसे रिक्वेस्ट किया, उनसे प्रार्थना किया पौलो और सीला से, सीला आप लोग चले जाइए प्लीज़। तब उन्होंने थिस्सलुनी में आया। थिस्सलुनी में आके पहले अध्याय में हम देखते हैं परमेश्वर का वचन। थिस्सलुनी पहले अध्याय में हमने बता दिया आप लोग, परमेश्वर का वचन यानी गॉस्पल जो सुसमाचार जो है पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के साथ उतराया उनके बीच में। तब जो है मूर्तियों को पूजने वाला मूर्तियों को छोड़ के जीवित और सच्चे परमेश्वर का अनुसरण किया ये थिस्सलुनियंस ने। ये थिस्सलुनियंस को जब ये सुसमाचार प्रचार किया, 17 अध्याय में हम देखते हैं वहाँ पर यहूदी लोग जो है, यहूदी लोग नहीं आराधनालय में जाकर 3 हफ्ता वो सुसमाचार प्रचार करते रहा। लेकिन वहाँ के जो ग्रीक लोग हैं, यूनानी लोग हैं, उनमें से अच्छे स्त्री लोग, मतलब जो धनी स्त्री लोग, कुलीन लोग और कुछ लोग स्त्री और पुरुष लोग जो है विश्वास किया। उनमें एक जासन है और उन्होंने इनको जगह दिया कि अपना घर में रखा। तो यहूदियों ने वहाँ पर भी जो है इनकलाब जिंदाबाद किया, मकाने मतलब वहाँ पर भी जो है विद्रोह करके और उसको वहाँ से ये किया। तो वहाँ के लोग जो है न्यायी लोग जो है उनको वहाँ से निकाल दिया। तो कहने मतलब जो है बड़े दुख के साथ जो है इन्होंने थिस्सलुनीका में भी जो है बड़ा दुख उठाया। वहाँ पर भी ऐसे नहीं है, वो उस वक़्त उनके दुख के द्वारा वहाँ पर कलीसिया बना है। प्रियो, कलीसिया ऐसे नहीं बनती है, प्रसव वेदना से जो है कलीसिया बनती है। प्रसव वेदना से बच्चे जैसे जनता है, वैसे जब कलीसिया को प्रसव वेदना होता है तब जो है विश्वासी लोग जानते हैं, बच्चे लोग का फायदा होता है। तो ये यहाँ पर ये थिस्सलुनियंस, उसके बाद दूसरे अध्याय में हम देखते हैं पौल का और जो प्रभु के दास लोग जो है, जो सुसमाचार प्रचार करने वाला, वो कैसे होना चाहिए। उसके अंदर जो है ना झुर्री ना धब्बे थे। पौल का हाथ, पौल को कोई उठाकर दिखा नहीं बोल सकता था पौल और तीमुथियुस और सीलास को ये लोग ऐसे हैं करके चैलेंज किया। उन्होंने बोला हम कैसे हैं करके। फिर उन्होंने माँ और बाप की जैसा जो है दूसरे अध्याय में हम देखते हैं, माँ की जैसा कोमलता के साथ प्रेम किया हर एक को, और पिता के साथ जो है एक्सपोर्टेड चिताया, पिता के समान जो है चिताया। देखो बेटे ये गलत है, आप कर रहा है, सही नहीं है, ठीक हो जाओ, नहीं तो परमेश्वर का जो है प्रकोप दंड जो है तुम्हारा पर गिरेगा। उसी समय माँ की जैसा प्यार भी किया है। अब जो है तीसरा अध्याय में हम देखते हैं पौलुस की जो चिंता, बोला पता नहीं इन लोग को छोड़कर आ गया, कैसे है मालूम नहीं। शैतान ने जो है और उनको जैसा हवा को जो है शैतान ने टेम्प्ट किया, टेम्प्टर को क्या बोलते हैं, परीक्षा। शैतान को जो है टेम्प्टर कहता है, वो परीक्षा करने वाला। प्रभु जो है लॉर्ड टेस्ट्स टू प्रमोट यू
Satan tempts so that you may sin, you may fall down. आप गिर जाए और आप पाप करें, उसके लिए शैतान जो है टेम्प्ट करता है। लेकिन प्रभु क्या करता है? टेस्ट करता है पास होने के बाद प्रमोशन करने के लिए। यही अंतर है दोनों में। तो पौलुस के मन में यह था कि पता नहीं शैतान ने जो है इनको परखा होगा, बड़ा टेम्पटेशन में ले गया, फिर जो है उन्होंने विश्वास को छोड़कर जो है बाहर चले गए होगा करके बड़े और दुख के साथ, मन में चिंता के साथ, वेदना के साथ उन्होंने तीमुथियुस को वहां पर भेजा। यहां पर एक विषय के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे, विश्वास के बारे में। देख लिए 3 अध्याय में 2 वचन में लिखा है योर फेथ, आपका विश्वास। उसके बाद 3 अध्याय में 5 वचन में लिखा है दोबारा योर फेथ, तुम्हारा विश्वास। 6 वचन में लिखा है 3 अध्याय में योर फेथ, तुम्हारा विश्वास। फिर 7 वचन में लिखा है योर फेथ, तुम्हारा विश्वास। फिर 10 वचन में लिखा है योर फेथ। 5 बार यहाँ पर तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा विश्वास करके पौलुस जो है विश्वास के बारे में जो है वो बार बार जो है ही इज प्रेसिंग, उसको दबा दबा कर उसको बोल रहा है उसको कि ये विश्वास, ये विश्वास, विश्वास, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा विश्वास। प्रियो, हम विश्वासी कहलाते हैं, लेकिन कई बार हमारे जीवन में विश्वास नहीं रहता है, अविश्वास रह जाता है। क्योंकि विश्वास जो है, विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, ये बात हम जानते हैं। ग्रेस, अनुग्रह परमेश्वर का प्लस आपका विश्वास इज इक्वल टू उद्धार। एफिसी 2:8 के अनुसार परमेश्वर की ओर से आपको अनुग्रह मिला, उस अनुग्रह को जो है आपने झुका और पश्चाताप किया और विश्वास किया। आपने प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु, गाड़ा जाना, पुनरुत्थान पर आपने विश्वास किया। विश्वास करते ही आपको उद्धार मिल गया, और ये जो है परमेश्वर की ओर से एक गिफ्ट है। सबसे पहले यह बात हम लोग जानना जरूरी है, विश्वास जो है प्रभु बोल रहा है, हालांकि पवित्र आत्मा ही नहीं जो है आपको विश्वास दिया, लेकिन प्रभु बोल रहा है विश्वास तुम्हारा, अनुग्रह मेरा, दोनों जब जुड़ गया तो उद्धार। और जब उद्धार हो गया, ये मेरी ओर से जो है आपके लिए गिफ्ट है, मेरे ओर से आपके लिए तोहफा है, दान है मेरे लिए। मैंने आपको दान में दे दिया उद्धार। आपका पूरा पापों को मैंने क्षमा कर दिया, आपके नाम जीवन के पुस्तक में लिखा, आपको मैंने मेरा पुत्र और पुत्री बनाया, मेरा आत्मा को आपके अंदर जो है उंडेल दिया, आप मेरा संतान बन गया। मांगो अभी, हे पिताजी, अब्बा कर कर पुकारो। मैं बोलूँगा हाँ यस बेटी, क्या है आपके, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, बोलो मैं क्या करूँ आपके लिए, आपने पुकारा मुझे। इतना नज़दीकी में प्रभु रहेगा विश्वासियों के लिए, क्योंकि वो हम उनके बच्चे हैं, उनका बेटा और बेटियां हैं। इसको समझने के लिए एफिसी 1 अध्याय में हम थोड़ा देखेंगे, क्योंकि प्रभु का जो अनुग्रह को जानना जरूरी है। 4 वचन, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें उसने चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। यहां पर हम देखते हैं ये जगत उत्पत्ति से पहले चुन लिया। ये जगत को प्रभु ने जो है उस वक्त और नींव भी नहीं डाला। प्रभु ने पृथ्वी और आकाश को नहीं बनाया, तारों को नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, लेकिन उससे पहले ही उसके मन में आप और हम थे, उसका विचारों में थे, उसके सोच विचार में थे, उसकी योजना में था हम लोग। चाहे हम कितने भी इस दुनिया में पापी हो, नीच हो, लेकिन प्रभु की दृष्टि में हम पहले ही था। पृथ्वी को नींव डालने से पहले उन्होंने हमें चुन लिया। यह समझना बहुत जरूरी है। चुनने का मतलब क्या है? अभी यहाँ पर पूरा इतना लोग हैं, यहाँ पर सभी लोग
अब एक बच्ची लड़की है समझो, उसका नाम बोलो एस्तेर समझो, कोई ना कोई नाम एस्तेर है। तो सबको यहाँ पर बिठाने के बाद तो परमेश्वर ने बोला, यानी परमेश्वर ने खुद आया, इनमें से जो है एक को चुनो। उसने आया, एक एक कर देखते रहा, सबसे एकदम जो है इस लड़की को उठा दिया इस तरह और गला लगा दिया। हाँ मेरी बेटी कर किस किया। इतने करोड़ों में, इतने विश्व के जो है इतने करोड़ लोग हैं, उनमें से परमेश्वर की दृष्टि आप और हम पर गिरा है, इसलिए हमको चुना है। वो कितने लोग मरकर नरक में जा रहा है, हम अच्छे नहीं है। अभी एक पिता है समझ लेना, उनका बेटी है एस्तेर है समझ लेना। अगर उस बेटी से बोलें यहाँ पर जो है 10,000 लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को वहाँ पर ये करने के बाद, एस्तेर मैं सबको एक एक को देकर आकर तुम्हारे पास आने के बाद मैं तुमको उड़ाऊंगा और तुमसे मैं प्यार करता हूँ, तो वो बच्ची कितना हंसेगी। अरे पापा हाउ वंडरफुल योर लव इज। आप पापा इतने 10,000 लोगों में मुझे चुना, मुझे गला लगाया। ऐसे ही है प्रभु आप और हमें चुना है। करोड़ों लोगों में प्रभु की दृष्टि आप पर है। इसलिए हम देखते हैं आमोस में 3 अध्याय में हम देखते हैं, सारे दुनिया में से मैं तुमको केवल जानता हूं। अनेक जाति लोग हैं, ये सब जाति जो है नाश होने दो, मेरे को कोई चिंता नहीं। इज़राइल की जो जाति अगर नाश होगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसको सजा दूंगा, रास्ता पर लाऊंगा। लेकिन आई डोंट लीव यू अनपनिश्ड बट आई विल करेक्ट यू। मैं आपको ठीक ठाक करूंगा, रास्ता पर लाऊंगा, लेकिन बिना सजा देते हुए, बिना ताड़ना देते हुए मैं नहीं छोड़ूंगा। प्रभु का वचन बोल रहा है। इसलिए पूरे में से मैंने तुमको ही जाना हूं। आई ओनली नो यू। इतने अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, नो छोटा सा यहूदी देश कंट्री को, इजराइल कंट्री को, मैं तुमको पकड़ चुन लिया हूं, बस मैं तुम्हें चुना हूं। तो इसलिए ये दौड़ने वालों से, ये रोमन्स 9:16 पढ़िए, ना दौड़ने वालों से ना चाहने वालों से है, करना करने वाला परमेश्वर से सब कुछ होता है। पढ़िए जल्दी, रोमन्स 9:16। अतः यह तो चाहने वालों से, ना दौड़ने वालों की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। हाँ, दया करने वाले परमेश्वर की बात है। इसलिए प्रियो, ये चुनने का मतलब ये है, अब उन्होंने हमें चुन लिया। किस लिए चुन लिया है? क्योंकि शैतान जो है कलीसिया में लोगों को एक दुख लाकर, तकलीफ लाकर, एक विपत्ति लाकर हम लोगों का विश्वास को जो है ठंडा कर देता है। इसलिए पौल बोल रहा है, ये दुखों के कारण तुम्हारा विश्वास जो है थोड़ा कमजोर हो गया होगा, कुछ कमी घटी पड़ा होगा, इसलिए मैं वहां पर आ रहा, आके आपका विश्वास की जो घटी को जो है मैं पूरा करने के लिए आ रहा हूं। एक बात याद रखना, प्रभु हम लोग को चुना हुआ पात्र है। हम लोग सभी लोग देखो, दुख उठाने के लिए प्रभु ने हमें चुना है। प्रेरितों के काम 9 अध्याय में आइए। प्रेरितों के काम 9 अध्याय में पौलुस को, अननिया को बोलता है, तू जाओ, ये चुना हुआ पात्र है और मैंने उसको बता दूंगा मेरा नाम के निमित्त कितना दुख उठाना। 15 और 16 पढ़िए। प्रेरितों के काम 9 अध्याय में 15 और 16। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चले जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है।
और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको प्रभु ने चुना है तो दुख उठाने के लिए आप इनकार नहीं करना है। प्रभु ने आपको दुख उठाने के लिए ही चुना है, उसके नाम के निमित्त। मुझे प्रभु ने दुख उठाने के लिए ही चुना है, उसके नाम के निमित्त। पता नहीं कैसे ये होगा। विश्वासियों को दुख के द्वारा ही जो है, तकलीफ के द्वारा ही जो है, हमारा विश्वास जो है मजबूत बनता है। दाऊद बोलता है, जीवन में मेरा दुख आया, मैं कुछ सीखा। भजन संहिता 119 में पढ़ने की जरूरत नहीं। दुख जो है, दुख की घड़ी जब, संकट के समय, बीमारी की अवस्था जब हमारा जीवन में आता है, हमारा विश्वास दृढ़ बन जाता है। इसलिए जब प्रेरितों के काम में 5 अध्याय में आई है, क्योंकि प्रभु ने हमें योग्य समझा दुख उठाने के लिए, प्रभु के नाम के निमित्त निंदा उठाने के लिए। पढ़िए, उसको मारने के बाद उसको बताया कि तुम सुसमाचार नहीं प्रचार करेगा। 41 और 42 पढ़िए, 5 अध्याय का प्रेरितों के काम। हाँ, अरे उसके नाम के निमित्त जो है दुख उठाने के लिए योग्य तो ठहरे। हाँ, हाँ, तो इसलिए प्रियो, पहले हमको यह जानना है, जब हमने प्रभु के नाम, प्रभु से उद्धार पाया, तो पक्का विश्वास ये करना चाहिए, मुझे दुख उठाना पड़ेगा प्रभु के नाम के निमित्त, क्योंकि मेरा दुख के द्वारा ही और प्रभु की जो है खुशी पूरा होगा, प्रभु का उद्देश्य पूरा होगा। हम यशायाह 53 में देखते हैं, यशायाह का पुस्तक में, उसको भाया कि कुचले, यशायाह 53 में 10 वचन है। इट प्लीज द लॉर्ड टू ब्रूइज हिम, यशायाह 53 में 10 वचन। हाँ, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। हाँ, परमेश्वर की इच्छा आप और हमारे द्वारा पूरी होना है, तो हमें दुख उठाना ही है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए प्रियो, ये जब थेसलोनियंस में, वहाँ पर भी जो है हिंसा भटका है, वहाँ भी मामूली बात नहीं है, वहाँ के लोगों को जो है बहुत ही, इसलिए पौल के मन में आया कि ये दुख के कारण, ये अपोजिशन के कारण, मारपीट के कारण, ये कहीं जो है विश्वास से भटकर विश्वासी लोग जो है तितर बितर होके और अपने घर में बैठ रहे, अरे क्या करना है यार दुख उठा के। एक भाई हमसे बोल रहा था कि एक भाई का, मतलब उसको भाई का हम भाई बोलते हैं, लेकिन वो भाई नहीं है, वो एक ऑर्गेनाइज्ड चर्च का एक मेंबर है। उन्होंने बोला कि राव साहब, बेकार ये लोग जो है अपना घर में नहीं बैठ सकता क्या, जाकर सुसमाचार प्रचार करता है, उनको मारपीट मिलता है और बदनाम हमारा हो रहा है क्रिश्चियंस का। मैंने बोला क्या बदनाम हो गया, देखो वहाँ पर वो हुआ, यहाँ पर हो गया, वो मारपीटों को, बाइबल को जला दिया। ये मैंने बोला परमेश्वर का वचन क्या बोला ग्रेट कमीशन में, जाओ सारे सृष्टि को सुसमाचार प्रचार करो। ये प्रभु ने ये जिम्मेवार आप और हमें दिया है, तो वो मारेगा पीटेगा कर जो हम चुपचाप बैठेंगे, हमारा नाम बदनाम हो रहा करके। बोल रहे आप चारों घर के अंदर बैठो, अपना भक्ति करो। प्रभु ने हमें अपने घर के अंदर बैठकर भक्ति करने के लिए नहीं बुलाया, बाहर जाओ, चिल्लाओ, सुसमाचार प्रचार करो, लोगों को बोलो प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे पापों के लिए क्रूस पर मरा है, परमेश्वर मनुष्य बनकर इस दुनिया में 2017 साल पहले आए हैं, तुम्हारा पाप का जो दंड है उसने उठाया, तुम्हारा पाप का दाम उसने चुकाया, बोलो। तो ये बोलने के लिए हम जाते हैं, तो प्रभु के नाम के निमित्त मरने के लिए तो तैयार है।
वो बोल रहे आप भी ऐसे ही बोल रहे हैं। मैंने बोला हाँ। तो भाई हम क्या बोलेंगे, हमारा ही लोग है वहाँ पर ऐसे करते हैं, सुसमाचार वगैरह प्रचार करते हैं। अच्छा आप उसी का है? मैंने बोला हाँ हम उसी के हैं। तो हमारे लोग जो है सुसमाचार प्रचार करने ले जाता है और उन्हीं हमारे लोगों के बीच मार वगैरह ये हुआ था, क्योंकि प्रचार करने वाला वही है और उन्हीं को मारेंगे। जो घर के अंदर बैठा चर्च के अंदर से बाहर नहीं जाता उनको कहाँ मारेंगे कोई। तो फिर वो बोला अच्छा ठीक है, मैं सोच रहा हूँ उत्तर प्रदेश छोड़कर मध्य प्रदेश जाने के लिए, क्योंकि यहाँ के क्रिश्चियन सच्चा नहीं है। मैंने बोला आप मध्य प्रदेश जाओ, आप आंध्र प्रदेश जाओ, जहाँ कहीं भी जाओ आपको शैतान आपके साथ ही होगा। प्रभु के लोग जो है दुखों के साथ ही हमको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। इसलिए प्रेरितों के काम 14:22 में भी देखिए, प्रेरितों के काम जब उन्होंने बहुत ही जो है दुख उठाया और चेलों के मन को स्थिर करते रहे, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे, और यह उपदेश देते थे, ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो। हाँ विश्वास में बने रहो। और यह कहते थे, ये कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। इसलिए जब हमको पहले ही मालूम है हमें क्लेश उठाना है, दुख उठाना है, प्रभु के नाम के निमित्त निंदा उठाना है, तो फिर हम उससे हम डरेंगे नहीं। जैसे पतरस बोल रहे कोई नई चीज़ आपके साथ हुआ कर आप अचंभा नहीं होना, ये कोई नई चीज़ नहीं है। तो आज हम देखते हैं कि कितने लोग जो है और बड़े बड़े हैं और हमारे विरुद्ध जो है उठे हैं, धर्मांतरण कर रहा है, वो ये करके कई बातें। लेकिन हम लोग जो हमारा विश्वास अटल होना चाहिए, इससे जो है हम भटकना नहीं है। फिलिपियंस में भी उनको बड़ा दुख मिला, वहाँ पर उधर कलीसिया बना लीडिया के घर में, जेलर और लीडिया दोनों मिलकर शुरू किया कलीसिया और बहुत बड़ा बना वहाँ पर। इसलिए 129 भी देखिए, प्रेरितों के काम 1:29, सॉरी फिलिपी 1:29, फिलिपी 1:29। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो, ना केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। हाँ उसके लिए दुख भी उठाओ। इसलिए प्रियो, थेसलोनियंस 3 में पौल बोल रहा है, वो मुझे बड़ा चिंता लग गया आप लोगों के बारे में, आप लोगों का विश्वास कैसा है, आप लोग विश्वास छोड़ दिया होगा ये दुख देकर, तकलीफ देकर, निंदा देकर, मारपीट देकर। इसलिए तीमुथियुस को वहाँ भेजा उन्होंने। क्योंकि प्रियो एक बात याद रखना, हमारा विश्वास जो है, विश्वास के द्वारा ही सब कुछ होता है। अगर हम इब्रानी 11 देखें, विश्वास के द्वारा ही हम प्रभु के पास जाता है और विश्वास के बिना प्रभु को जो है खुश करना असाध्य है। विश्वास के द्वारा बहुत से चीज़ें हम वहाँ पर प्रेरितों के काम में देखते हैं। इब्रानी 11 में देखते हैं, वहाँ पर विश्वास के जो वीरों का कहानियाँ वहाँ पर लिखा हुआ है, उन्होंने विश्वास के द्वारा क्या किया। क्योंकि पौल भी यही बोलता है कोरिन्थी 13 में, आखिरी में स्थिर रहने वाला विश्वास, प्रेम और आशा है, और इस सबसे बड़ा इसमें कौन सा है, प्रेम है करके। पर विश्वास के बाद ही प्रेम आता है। पहले विश्वास जब होगा तब जो है आपके अंदर का प्रेम जो है प्रभु के प्रति और ज़्यादा अधिक होगा। जब आपके अंदर विश्वास ही नहीं है तो फिर प्रेम आने का मतलब ही नहीं। विश्वास के बिना आप प्रेम नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इसी विश्वास के बारे में चलों को भी कहा था, और कुछ बातों को देख लेंगे। आइए हम लोग पहले मत्ती रचित सुसमाचार में 6 अध्याय का 30 वचन में लिखा, लिटिल फेथ,
मत्ती 6:30। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भार में झोंकी जाएगी ऐसा वक्त ठहराता है तो वे अल्पविश्वासियों तुमको एक चौका न बनाएगा। क्या बोला? अल्प। तो मत्ती में बहुत जगह पर है, 8:26 में ही है, 14:31 में भी है, 16:8 में भी है, 17:20 में भी है। उसमें बोलता है कि लिटिल फेथ, अल्प विश्वास, अल्प विश्वास, अल्प विश्वास। और राई के दाना के बराबर विश्वास चाहिए करके 17:20 में भी बोलते हैं। दूसरा अल्प विश्वास, दूसरा नो फेथ, मार्कुस की इंजल 4:40 में, क्यों तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है बोलते हैं। हाँ, और उसने कहा, हाँ, तुम क्यों डरते हो? तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? हाँ, तुम्हें डर तब आता है जब विश्वास नहीं है। जब अल्प विश्वास हो जाता है तब हम डगमगाते हैं, हमारे विश्वास की नाव डगमगाती है। जैसे तिमोथेयुस में लिखा है, पहले तिमोथी में, अब पढ़ने की जरूरत नहीं, इंपॉर्टेंट वाला कुछ चीज़ को बता दूंगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं जो है विश्वासियों का विश्वास के लिए प्रार्थना कर रहा है। लूका 22 अध्याय में 32 वचन में पतरस के लिए प्रभु ने प्रार्थना किया। लूक 22:32, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता न रहे और जब मिले तो अपने भाइयों को छू करना। और पढ़ो, स्थिर करो। मैंने तेरे लिए विनती की है। बस 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 वही उतना ही पढ़ना है। पढ़ लिया ना? पूरा पढ़ लिया? विश्वास जाता न रहे। हाँ, तुम्हारा विश्वास जाता ना रहे। तो प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना किया, देख लो वो कितनी बड़ी बात है। हमारा विश्वास के बारे में जब पतरस का विश्वास जो है घट गया, उसके अंदर विश्वास ही चले गया, उसने जो है और प्रभु को जो है इनकार करने वाला है 3 बार, तो पहले ही प्रभु ने बता दिया उसको, पतरस शैतान चाहा तुम्हें जो है और गेहूं की नाई पट गए। वही है टेम्पटेशन, मीन्स वही टेम्पटेशन है। शैतान परखने का वही है। शैतान हमें परखता है जैसा गेहूं की नाई परखता है। पटकता है, गेहूं की नाई पटकता है। तो बोल रहा है मैं तेरे लिए प्रार्थना किया ताकि तेरा विश्वास जाता ना रहे। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जो पिता के दाहिने और बैठकर विनती जो कर रहा है, उसमें यही प्रार्थना कर रहा है, प्रभु ये मेरी बेटी है, उसका विश्वास कमजोर पड़ गया है, अल्प विश्वास आ गई है, ये कभी ये नो विश्वास, बुराई विश्वास में जो है बिल्कुल घट गया, खत्म हो गया। अब इसका अंदर जो है विश्वास नहीं रहा ही नहीं है, लेकिन प्रभु फिर से इसका अंदर विश्वास लाओ, विश्वास बढ़ाओ करके प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। इसलिए प्रियो, कलीसिया में जो है दुख को देकर हम पीछे नहीं हटना है। इसलिए इब्रानी 10 अध्याय में हम सब मिलकर पढ़ेंगे ये वचन, इब्रानी 10:38, हेब्रूज 10:38, इब्रानी 10:38। इब्रानी 10:38, द जस्ट शल live by faith. If any man draws back, my soul shall have no pleasure in him. मेरा मन उससे प्रसन्न होगा। अगर कोई पीछे हट रहा है, प्रभु बोल रहे हैं मेरा मन में शांति नहीं, प्रसन्न नहीं है, क्योंकि आप पीछे हट रहा है। कई लोग प्रियो दुख को देकर विश्वास से भटकने वाला भी है और विश्वास को जो है छोड़ने वाला भी है। तुम्हारा पहले विश्वास छोड़ दिया कर पहले तिमोथी में आइए, 1 तिमोथी 1 तिमोथी में आइए, पांच अध्याय का 12 वचन, 1 तिमोथी 5:12। और दोषी कहती है कि क्योंकि उन्होंने क्योंकि उन्होंने अपने
दिया है। अपना पहले विश्वास को छोड़ दिया है। देखा कितने लोग ऐसे हैं कि पहले कैसा था अब कैसा है आपका विश्वास और हमारा विश्वास। इसलिए प्रभु बता रहा है अपने आप को परखो। पहले कोरिन्थी 13 अध्याय में आइए, हम सब मिलकर इसको पढ़ेंगे। फर्स्ट कोरिन्थियंस दूसरी कोरिन्थियंस, थैंक यू, दूसरी कोरिन्थियंस 13 का 5 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे, 5 और 6 वचन। दूसरी कोरिन्थी 13 का 5 और 6। Examine yourselves as to whether you are in the faith. Prove yourselves. Do you not know yourselves that Jesus Christ is in you, unless indeed you are disqualified? But I trust that you will know that you are not disqualified. तो प्रभु हमारी सहायता करे। इसलिए विश्वास के बारे में बहुत से बातें हैं। अगर इब्रानी में अगर हम देखें कि विश्वास जो है कभी मरता नहीं है, विश्वास के द्वारा बात करता है वो, उसका विश्वास जो है बात करती है। तो ये पूरा अभी कई ये बातें हैं, क्योंकि विश्वास जो है इब्रानी 11 अध्याय में हम देखते हैं, और 11 का 1, 11 का 3, 11 का 4 में, और हानो की ये याबेल जो है विश्वास के द्वारा बात कर रहा है। वो तो मर गया लेकिन आज भी वो हमसे बातें कर रहा है। और 11 का 5 में इनोक जो है वो तो मर गया, प्रभु के पास चले गया, लेकिन उसका विश्वास जो है उसको रूपांतर किया। हमें भी जो है हमारा विश्वास हमको रूपांतर करेगा। 11 का 6 में विश्वास जो है परमेश्वर को खुश करता है, फेथ प्लीजेस गॉड। 11 का 7 में विश्वास जो है आने वाला दिनों के लिए अभी से जहाज तैयार करता है, उद्धार, अपना उद्धार के लिए, जैसा नूह ने जहाज तैयार किया। और विश्वास जो है अब्राहम की जैसे जो है आज्ञाकारिता को दिखाता है 11:8 में। 11:9 में जो है विश्वास जो है प्रतिज्ञाओं को अपनाता है, स्वतंत्र कर देता है। 11 का 11 में विश्वास जो है बल प्राप्त करता है। कमजोरी में भी सारा ने जो है गर्भधारण करने के लिए बल प्राप्त किया। 11 का 13 में विश्वास जो है इस दुनिया में हमें यह सिखाता है, हम इस दुनिया में यात्री और परदेशी हैं। तो विश्वास के बारे में बहुत से चीज़ें। 11 का 17 में विश्वास जो है और बलि देता है, अपने आप को ही हम लोग बलि वेदी पर रखना है, जैसा रोमन्स 12 अध्याय का पहले वचन 2 वचन के अनुसार। तो कई बातें यहाँ पर विश्वास आराधना करती है 11 का 21 में, और विश्वास जो है 11 का 23 में, और राजा का आज्ञा को नहीं मानते हैं विश्वास। क्या राजा की आज्ञा? या नेबुकदनेस्सर ने आज्ञा दिया शद्रक मेशक अबेदनगो को, एक बहुत बड़ा सोने का जो है मूर्ति बनाया, बोला इसको नमस्कार कर। उन्होंने बोला राजा हमें कोई चिंता ही नहीं है, हमारा परमेश्वर तुम्हारा हाथ से बचाने के लिए सामर्थ्य रखता है, अगर वो हमें बचा भी नहीं करेगा हम सैक्रिफाइस कर देंगे, हम शहीद बनेंगे, लेकिन तुम्हारा मूर्ति को हम दंडवत नहीं करेंगे। इसलिए फरो की जो है आज्ञा को जो है उन्होंने ये कर दिया मूसा का माता पिताजी ने। इसलिए मूसा को जो है देखा परमेश्वर के कुछ उद्देश्य है, इसका ये बच्चा का प्रति परमेश्वर की कुछ योजना है, इसलिए हियाव नहीं छोड़ना, ढाढ़स नहीं छोड़ना कर कर उनको कितना महीना तक उन्होंने 6 महीना तक उसको 3 महीना तक उसको वो बचा कर रखा। तो विश्वास जो है कि गलत आज्ञा को जो है नहीं मानता है, जैसे दानियल ने भी गलत आज्ञा नहीं माना, लेकिन सिंह की जो है गुफा में डालने के लिए वो तैयार हो गया। तो मूसा ने क्या किया? तो एक वचन पढ़ेंगे केवल विश्वास के द्वारा, और पासोवर भी 11 का 28 में प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु और गाड़ा जाना में पुनरुत्थान में। तो 11 का 29 पढ़ेंगे हम लोग सब। इब्रानी 11:29 विश्वास और अविश्वास का क्या अंतर है? 11 का 29 इब्रानी 11 अध्याय का 29 मैं समाप्त करूंगा। 11 का 29 पढ़िए। बाई फेथ दे पास्ड थ्रू द रेड सी as by dry land, whereas the Egyptians attempting to do so were drowned. क्या अंतर है इनका? अंतर क्या है उनका मरने का और इनके जिंदा रहने का? इजराइल उनके पास विश्वास था इसलिए वो चले गए। मिस्रियों ने बोला
लेकिन उनके पास विश्वास नहीं था, वो डूब गए। अगर उसके पास भी अगर विश्वास होता, वो डूबता नहीं है। रूल इज रूल, रूल फॉर ऑल। परमेश्वर सबका एक जैसे, वो पक्षपाती नहीं है। ही इज नो रेस्पेक्टर ऑफ मैन, देयर इज नो पार्शियलिटी इन हिम। उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन अंतर इतना है, उसके पास विश्वास नहीं है, इनके पास विश्वास है। इसलिए प्रियो कि दुख की घड़ी में, संकट के समय में जब लोग हमारे ऊपर चढ़ाई करते हैं तो हमें बचाने वाला हमारा प्रभु है। लेकिन प्रभु का आज्ञा के अनुसार हमें और अपना विश्वास को जो है थामे रखना है। इसलिए 2 तिमोथी 6 अध्याय में और पौल ने जो है अपना विश्वास को जो है उन्होंने ये वचन पढ़ के फिर समाप्त करेंगे। सब लोग आइए 2 तिमोथी 4 अध्याय का 6 वचन। 2 तिमोथी 4 अध्याय में हम 6 वचन से लेकर 8 वचन तक पढ़ेंगे। 6 से 8 वचन तक, 6 से 8 वचन तक आस्ता आस्ता पढ़िए। शुरू करो तो हिंदी में। यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा। 2 तिमोथी 4 अध्याय का 2 तिमोथी 4 अध्याय का 6 से लेकर 8 तक। For I am already being poured out as a drink of और मेरे दुख का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धन का वह वसूल रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धनी है और न्यायी है मुझे मुक्ति देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। विश्वासी का रखवाली करना है। ऐसा ही जो है उसको लापरवाही से छोड़ दिया तो हमारा विश्वास जो है स्थिर नहीं होगा। विश्वास को एक्सरसाइज करना है। जब जो है ये स्पोर्ट्समैन जो खेल में जो आदमी हमेशा जो है एक्सरसाइज करके अपना तंदुरुस्ती शरीर में जो है ये बढ़ाता है, वैसे ही ये विश्वास भी ऐसा ही है। और विश्वास के लिए खड़ा भी होना है। युद्ध 3 वचन, जुदा 3 वचन, जूद का 3 वचन देखिए। आइए जूद का 3 वचन। यहूदा की पत्री 3 वचन, यहूदा की पत्री 3 वचन कोई पढ़िए। क्या मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें ये समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था, जो पवित्र लोगों के लिए एक ही बार सौंपा गया है। तो प्रभु हमारी सहायता करे। हम लोग कभी भी जो है और हमारा विश्वास को जो है और जाने नहीं देना है। कैसे भी परिस्थिति आने दो, कुछ भी होने दो, लेकिन जो विश्वास हमने प्रभु पर जो है रखा है और अंत तक जो है उस विश्वास को पकड़े रहना है, ताकि विश्वास की नाव जो है डगमगाता है कभी कभी और डूब भी जाता है, लेकिन हमें जो है विश्वास में स्थिर बनकर आगे बढ़ना है और दुख उठाना है। दुख उठाने के लिए प्रभु ने हमें चुना है और इसलिए ये बात को पहले ही ठानकर जानकर हमें आगे बढ़ना है। इसलिए उद्धार पाते समय बड़ा आनंद के साथ उद्धार पाएंगे। प्रभु को स्तुति हो। थोड़ा सा बीमार पड़ गया, पता नहीं ऐसा हो गया, हमारे घर में ही तकलीफ क्यों आता है पता नहीं, यानी तो किसी ने आकर मारपीट करने के लिए आया, अरे प्रभु के लिए मेरे को मारा है, मैं कल से प्रार्थना में नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं। आजकल गांव में बहुत से लोग उद्धार पा रहा है तो प्रभु के नाम के निमित्त दुख उठाने के लिए तैयार होना है। चाहे लोग जो है कुछ भी आए, बोला है नहीं हम प्रभु के लोग हैं। एक समय आएगा फिर से दोबारा जो है आप लोगों को वो बनाएगा जो पहले आप थे क्या थे, और उसी को बनाने के लिए लोग आएंगे। डरपोक लोग बनेगा, लेकिन जो प्रभु के अंदर विश्वास लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, जो प्रभु का प्रेम को चख चुके हैं, वो लोग विश्वास में स्थिर रहेंगे। प्रभु हमारी सहायता करे। दुख तकलीफ को देखकर हम लोग हमारा विश्वास को छोड़कर जो है नरक में नहीं जाएंगे हम लोग, और उसी विश्वास में बने रहेंगे, उसी विश्वास को मजबूत पकड़ेंगे और मुकुट पाएंगे। प्रभु इन वचनों को आशीष दे। आमीन। हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के बाद कुछ जरूरी सूचना सुनेंगे। प्रेमी दयालु पिता महान ईश्वर,
सर्वशक्तिमान ईश्वर धन्यवाद इस समय के लिए। मेरे पिता, आप हमारे परमेश्वर हैं, प्रभु हैं, हमसे बहुत प्यार करते हैं। थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों के विश्वास के बारे में आपने हमें सिखाया, और विश्वास क्लेशों के द्वारा ही स्थिर होता है। विश्वास के लिए हमें परखा जाना है, हमारे ऊपर दुख आना, मुसीबत उठाना। हमारा जो थोड़ा विश्वास है, हमारा जो अल्प विश्वास है, और कभी कभी विश्वास नहीं रहता है, और कभी कभी हम तमाम दुखों के झमेले में पड़ जाते हैं। अरे कहाँ का प्रभु है, ये क्या हो रहा, आपने जब से विश्वास किया आप मुसीबत में फंस गए। कई बार ऐसा हमारे मन में आता है, पर यह हमारे लिए बहुत जरूरी है